सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी होगा सुदृढ़ तन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी होगा सुदृढ़ तन, रोग विकार सब दूर रहेंगे खुश होगा परिवार, कसरत और व्यायाम से सबकी नैया होगी पार। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। हमारा जीवन है करे निरोगी काया, योग हमारा जीवन है करे निरोगी काया, धनी वही है बली वही है जिसने इसको पाया, धनी वही है बली वही है जिसने इसको पाया, भोग विलास और अधिक कमाई लोभ करो ना भाई, समय निकालो भाग दौड़ से लेकर बैठो चटाई। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। अनुलोम हो या विलोम हो या हो कपाल भाती, अनुलोम हो या विलोम हो या हो कपाल भाती, रुकी श्वास फिर वापस आए अच्छी निंद्रा आती, रुकी श्वास फिर वापस आए अच्छी निंद्रा आती, ध्यान लगाओ और योग से बन जाए सब काम, जीवन बने खुशहाल आपका करके प्राणायाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, 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 योग ही जीवन है। डियर पेरेंट्स, आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपसे एक स्टोरी टेलिंग सेशन पहले शेयर करेंगे और ये स्टोरी टेलिंग सेशन आपके साथ लेकर आ रहे हैं
हमारे स्कूल के ही मैडम मुदिता और मैडम अनु इसके थीम के बारे में ये खुद ही आप जान जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हैंडिंग ओवर द माइक टू मैडम मुदिता एंड मैडम अनु। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ पेरेंट्स, अब हम चलते हैं इस दुनिया से निकलकर जंगल की दुनिया में, जहां पर आप सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। आप सबका स्वागत है इस जंगल की दुनिया में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी एक बहुत ही शैतान बंदर की। काऊ, काऊ, काऊ। मम्मा मिया, किसी को परेशान नहीं किया। ये मजा आया। मेरे बिना खेल रहे हो? निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं खेल सकता मेरे अलावा। भागो। बहुत ही शैतान बंदर नजर आवत है। मियाओ, मियाओ। क्या हुआ कैटी? मुझे चोट लगी है। मियाओ। ये लो, ये लेप लगा लो, इसे लगाने से तुम्हें आराम मिलेगा। इस बेवकूफ को क्या पता कि मैंने इसमें मिलाया है नींबू और काली मिर्च। हाँ, मजा आएगा। बेवकूफ कहीं की। साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साडे नाल की हो गया, 60 लग गई मैनू। कितना बोरिंग दिन जा रहा है, किसी को परेशान भी नहीं किया। कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है? बनी, चलो देखें, इसके मजे लेते हैं। क्यों इतना चिल्ला रहा है बेवकूफ? हे बनी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? की दसा बंदर भाई, मैं ते खेडदा पिया सी, 60 लग गई मेरे पैर। ओ, बहुत बुरा हुआ बनी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई देता हूँ, इसे लगाने से तुम्हें आराम मिल जाएगा। लो, ये प्राकृतिक लेप लगा लो। कितना चंगा बंदर हैगा है, भला करे भगवान ऐदा। अब हम छुप के मजे लेंगे। आए हाय, हुन मैं लगा लेना वा। आए हाय, धोखा देता है ने मैनू। आए हाय, दर्द हो गया, पीड़ होंदी पई है, होर जलन हो गई मेरे ते। धोखा देता है बंदर ने मैनू। ओए होए हाय। चलो अब दूसरा बकरा ढूंढते हैं। आए हाय, ओह कौन चिल्ला रहा है? देखना पड़ेगा। बानी, हे बानी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? की दसा, उस बंदर ने मैनू धोखा देता। तुम सही कह रहा है टर्टल अन्ना, ये बंदर तो बहुत ही रसकला है। इसका तो टेटुआ ही दबा देते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इस बंदरवा का टेम आ गया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हुण इस बांदर नू पता लगेगा कि दूजियां नू परेशान करन दा की नतीजा होंदा है। बांदर, ओ बांदर भाई। क्या बात है, मुझे परेशान मत करो। आम खाओगे तुसी? रसीले आम खाओगे? आम? मुझे आम बहुत पसंद है। तो चलो मेरे नाल उस पहाड़ी ते, ओथे खूब सारे आम हैंगे, रसीले आम। भर भर के खाओ, जिन्ने मर्जी खाओ तुसी। ए लो, टोकरी चुन लो तुसी अपनी। मुझे बड़ी वाली टोकरी चुननी चाहिए, उसमें ज्यादा आम आएंगे। यही करता हूँ। इधर दो, ये बड़ी टोकरी मैं लूंगा।
ला 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 आम तो ला, बहुत ला, ला। सारे हैं। देखते हैं। चलो मेरी टोकरी भर गई है। अब हम नीचे चलते हैं और इसको बैठ के खाएंगे। कितना मजा आएगा इतने सारे आम खा के। उफ, ये उठ क्यों नहीं रही मुझसे? हे बानी, मैं इसे उठा नहीं पा रहा, क्या हो गया? कैसे करूं, ये उठ नहीं रही है। दोबारा कोशिश कर लो वीर जी। सही कहते हो, मैं दोबारा उठाता हूँ। ये अभी भी नहीं उठ रही, लगता है ये चिपक गई है। ओ नहीं, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 60 ਲੱਗ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ। धन्यवाद। ओ नहीं, ये क्या है? ये जलन दे रहा है। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ओ नहीं, बचाओ बचाओ, पानी नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। अब मुझे समझ में आया कि दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं शैतानी छोड़ दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें यही समझ आता है कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। We must always try to be good to others. Thank you. Thank you. थैंक यू मैडम मुदिता, थैंक यू मैडम अनु। Thank you so much, sir, for providing us. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्टोरी टेलिंग सेशन किया। तालियां तो बनती हैं बच्चों, तालियां बनती हैं। Thank you. डियर पेरेंट्स, जो अगला सेशन हमारा है वो है पेरेंटिंग का। और पेरेंटिंग के सेशन में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अकेले अटेंड करें। कृपया अगर कहीं कोई बच्चा ये सेशन अटेंड कर रहा है तो वो भी अब ऑफ कर दे अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल। ये सेशन केवल पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स, अगर आपके पास आपका बच्चा बैठा है, आप उसको भेज सकते हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट पर, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर, हम जितने भी ये EHV क्लासेस लगा रहे हैं, इसका मीडियम इंस्ट्रक्शन हमने हिंदी रखा है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ये सेशन नहीं देखेंगे और वो इंडिविजुअली ही सेशन को देखेंगे। पेरेंट्स का ये सेशन जो है, आज हम बचा हुआ जो समय है, हमारे पास 35 मिनट्स हैं और इस 35 मिनट्स के बाद नेक्स्ट सेशन हम फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 35 मिनट्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए पेरेंटिंग के इस सेशन के साथ। पेरेंटिंग आज के आवर की बहुत सख्त जरूरत है। पहले पेरेंटिंग के लिए हमारे पास बहुत से साधन थे, लेकिन अब जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली बनी है उसमें अब ये पेरेंटिंग का कार्य पेरेंट्स के पास ही आ गया। हम एक पोएम से आपकी ये शुरू करते हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किलिंग की, स्टीलिंग की, क्राइम की, सब जगह जो ये न्यूज़ है, इसको पढ़कर हम कोसते हैं इस यंग जनरेशन को कि ये क्या कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि इस क्राइम के पीछे, वायलेंस के पीछे, किलिंग के पीछे, स्टीलिंग के पीछे क्या केवल उनका ही दोष है? क्या इसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है? क्या हम अपने लेवल पर कोई गलती नहीं कर रहे? हमने
बच्चों को बहुत सा पैसा दिया, बहुत सा फ्री टाइम दिया, उनके लिए ऐसी मूवीज बनाई, ऐसी बुक्स बनाई और इस तरीके के सीरियल बनाए। क्या ये काफी नहीं है? हमने उनको सही पूछो तो बिगाड़ दिया। हम उनको समय नहीं दे रहे, हम ऐसी मूवी बना रहे हैं, ऐसी किताबें लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो गैंगस्टर हैं। हम इस तरीके की लिक्विड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरीके के कानून बना रहे हैं जिनसे उनके दिमाग खराब हो चुके हैं, और ये सब हम अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन के लिए कर रहे हैं। हम कैसे उन टीनेजर्स को कंडेम कर सकते हैं और उनको अपने देश की इस दुर्दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? आइए उन पर ब्लेम करने की बजाय ठहरें, सोचें। आप जब सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि दरअसल वो दोषी नहीं, दोषी हम सब हैं जो उनको इस तरीके का फूड हम सर्व कर रहे हैं। लेट अस थिंक, लेट अस सी दैट कि हमारे लेवल पर क्या ऐसा मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। पेरेंट्स, दरअसल पेरेंट के नाम से ही पेरेंट में सिर्फ मदर फादर की बात नहीं कर रहा, पापा, अम्मा, रिलेटिव्स, एल्डर्स, नेबरर्स, टीचर्स, सोसाइटी एज ए होल मिलकर बनता है पेरेंट्स। जो भी एल्डर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन को सही दिशा दिखाए, सही डायरेक्शन दे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और इसमें सभी पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। पेरेंट्स मीन्स सभी एल्डर्स की, सभी नेबरर की, सभी टीचर्स की, सोसाइटी के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन दे। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा डिफरेंट काइंड के पेरेंट्स का। अगर आप माफ कीजिएगा, अगर आप इसमें से कहीं आपको ये टाइटल सूट करता हो तो आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये वो पेरेंटिंग है जिसकी वजह से आज का बच्चा जो है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। मेरी कैटेगरी का पहला पेरेंट्स है, उसका नाम है कामधेनु पेरेंट्स। कामधेनु पेरेंट वो पेरेंट है जो बच्चा जो भी मांगता है उसकी वो हर जिद को पूरा करता है। जैसे कामधेनु गाय थी, कामधेनु गाय से जो भी मांगा जाए वो दे देती थी। ऐसे ही हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं, विदाउट थिंकिंग के बच्चों को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। वो जो भी बच्चा डिमांड करता है वो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो ये सोचकर कि कल को ये ना कहे कि मेरे पिताजी होते तो वो मुझे ये दिला देते, मेरी मदर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, या इसका वाइस वर्सा। इस तरीके के पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग की वजह से जब बच्चे को जो चीज वो मांगता है सोसाइटी से नहीं मिल पाती तो वो क्योंकि ना सुनने की उसको आदत नहीं होती तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सेकंड किस्म के हमारे पेरेंट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल पेरेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। फाइनेंशियल पेरेंट्स का मतलब वो है जो स्कूल में आकर भी, ऑफिस में आकर भी बताते हैं मेरा बच्चा मैथ में 0 नंबर ले रहा था, मैंने उसकी एक ट्यूशन लगाई है
तो अब 40% मार्क्स तो आ गए हैं। सोचता हूं एक मैथ की और ट्यूशन लगा दूं ताकि 80% आ जाए। तो कई बार हम हंसी करते उनसे कहते हैं क्यों नहीं आप 3 ट्यूशन से लगा देते, शायद 120% आ जाए। तो फाइनेंशियल पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि लक्ष्मी को सरस्वती के लिए कंपनसेट कर सकते हैं, तो यहां वो कहीं मिस्टेक करें। आप अपने बच्चे के लिए सब चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते। कुछ चीजों के लिए आपकी पर्सनल इंटरवेंशन, पर्सनल केयर जरूरत रहेगी। तीसरे किस्म के पेरेंट्स हैं जिनको हम ड्यूअल फेस्ड पेरेंट्स कहते हैं। बच्चे को ये कहेंगे बेटा सदा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और फिर उसको अपने ऑफिस की स्टेशनरी लाकर देंगे कि बेटा इस पर आप रफ काम कर सकते हैं। बच्चे को कहेंगे कोई बेल बजाएगा तो कह दो पापा घर पर नहीं है। बच्चा भी कई बार गलती कर देता है, जो बाहर जाकर वो कहता है पापा कहते हैं कि मैं घर पर नहीं हूं। तो उनको चौथी किस्म के हमारे पेरेंट्स हैं जिनको हम खो पेरेंट्स की कैटेगरी में गिनते हैं। ये हर वक्त बच्चे को अपने समय की बात करते हैं, उसकी जगह अपने आप को प्लेस कर बोलते हैं जब हम तुम्हारी उम्र के थे 8-10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, और कितना मेहनत करते थे। हमारे समय में लाइट नहीं थी, हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी तुम काम नहीं कर रहे। ये खो पेरेंट्स से जब बच्चा चिढ़ जाता है, जब पेरेंट्स उनको बार बार कहते हैं देखिए लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, वो तुम्हारी उम्र में जब पढ़ने जाते थे 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे, तो बच्चा चिढ़कर कहता है पापा जब वो आपकी उम्र में थे तो आप वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप क्या बने। तो खो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बच्चे को बताएं। आप इस जनरेशन गैप को कम कर सकें तो कम कीजिए। पांचवी किस्म का पेरेंट है कैरियर कॉन्शियस पेरेंट। मदर डॉक्टर है, फादर एडवोकेट है, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। बच्चे को आया के स्पुर्द किया है, संडे के रोज बच्चे से मुलाकात होती है, 6 दिन आपके उनको दर्शन ही नहीं होते बच्चे के। और ऐसे में बच्चा जो मेड है उसको ही अपने पेरेंट समझता है। तो कैरियर कॉन्शियस पेरेंट को भी जरूरत है कि वो अपने कैरियर में से भी कुछ समय निकालकर वो बच्चों को दे। 6वीं किस्म का पेरेंट होने वाले का दिल करे या ना करे, उसकी किट्टी पार्टी में डिफरेंट जगह पर उसकी बात का